अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 20वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और यहाँ प्रसंग चल रहा है श्री राम और खर का युद्ध। खर को भी श्री राम सब तरह से अस्त्र शस्त्र से विहीन कर देते हैं। उनके सभी रथ आदि साधनों को, सारथी आदि को, घोड़ों को छिन्न भिन्न करके, उनके सभी सैनिकों को भी मार करके, और इनके भी हाथ में जो भी धनुष आदि थे वो भी छिन्न भिन्न हो चुके हैं। फिर इन्होंने लास्ट में गदा को धारण किया, गदा को भी छिन्न भिन्न कर दिया, और अंत में इनके हाथ में एक महान शाल का वृक्ष आता है खर के हाथ में। तो ये उसको उठा करके बहुत तीव्र वेग से श्री राम के ऊपर फेंकने के लिए प्रयास कर रहे हैं। फेंक ही रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, फेंक दिया है। और श्री राम उसको अपने तीव्र बाणों से बीच में ही उसको छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो इससे उनको बहुत गुस्सा आता है खर को, और वो रोषम आहारयत तीव्रम निहंतुम समरे खरम, बहुत ही ज्यादा रोष से युक्त हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में फिर श्री राम इनको और ज्यादा अवसर नहीं देते हैं और इनके ऊपर बाणों से, कई बाणों से, हजारों बाणों से एक साथ प्रहार करते हैं। और ऐसा पुरुषार्थ करने में श्री राम को भी पसीने आ जाते हैं। जातस स्वेदस ततो रामो रोषात रक्तांत लोचना निर्विभेद सहस्रेण बाणानाम समरे खरम। हजारों बाण, हजारों का मतलब है अनेक सारे, एक से अधिक, बहुत सारे बाण एक साथ श्री राम इनके ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ तक हमारा पाठ हुआ और ये बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा है। और ये केवल वर्णन श्री राम और खर के बीच चलने वाले युद्ध का नहीं है। ये युद्ध तो हम सब मनुष्यों के जीवन में सतत चल ही रहा है। कभी हमारा सामान्य असुरों के साथ आमना सामना होता है, कभी मध्यम कोटि के और कभी तो उच्च कोटि के। ये सब असुर, सब दुर्बलताएं, आसुरी शक्तियां, ये हम सब के अंदर हैं। तो केवल इस युद्ध को बाहर वाला युद्ध समझ के एक कहानी की तरह से पढ़ना, तो फिर ये इसका पूरा अर्थ घटित नहीं हो पाएगा। जैसे आज ही पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि श्री राम और माता सीता को केवल मात्र एक मनुष्य कपल के रूप में देखना, तो ये अधूरा दर्शन है। श्री राम तो उस भागवत सत्ता के प्रतीक हैं और माता सीता तो उस भागवत सत्ता की शक्तियों का प्रतीक है, भगवान और भगवान की शक्तियां। तो ऐसे ही ये जो युद्ध है, ये भी केवल किसी एक
राम एक किसी मनुष्य और एक किसी असुर के बीच में हुआ, ऐसा नहीं है। ऐसा यदि हम सोच के कहानी पढ़ रहे हैं तो फिर ये इसका पूरा अर्थ नहीं माना जाएगा। ये ऐतिहासिक घटना के साथ साथ ये वर्तमान घटना है, ये आज की भी घटना है, हम सबके बीच की घटना है। और ये तो उसी रूप में हमें इसको लेना है। तो जब हमें किसी अपने बहुत बड़े दोष का नाश करना होता है, जिसको हम एक लंबे समय से उस दोष को किए ही जा रहे हैं, तो ऐसे उस असुर का नाश करने के लिए फिर बहुत पसीने छूटते हैं। सरल नहीं है ये। पहली बात तो वो हमें या तो पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर ऐसा ये कोई दोष है, इसीलिए तो इतना बढ़ गया। पता लग जाता यदि तो तब तो वो इतना बढ़ता नहीं। इतना बढ़ गया इसका मतलब है कि हमें उसका पता नहीं लगा। और फिर दूसरी स्थिति यह है कि पता लगने के बाद हम अपने आप को निर्बल समझते हैं, हम उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं होते कि ये तो अब नहीं होगा। जैसे कुछ विद्यार्थी या कुछ मनुष्य भी हार मान लेते हैं, भाई इतनी दंड बैठक तो अब नहीं लगेंगी, शीर शासन तो अब नहीं होगा, ये शेर दंड तो नहीं हो सकती है। तो मतलब हमने उससे पहले ही हार मान ली। अर्जुन ने युद्ध लड़ा नहीं, उससे पहले ही धनुष बाण छोड़ दिए, ये युद्ध तो नहीं लड़ा जाएगा। और फिर गुरु ने उनको प्रेरित किया, भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने युद्ध लड़ा भी और युद्ध जीता भी, और ऐसा जीता कि सदा सदा के लिए सब लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। ऐसा हम सबके जीवन का है। परम पूज्य गुरुदेव जहां हम रह रहे हैं वहीं तो महाराज जी भी तो रह रहे हैं, वही तो दुनिया है, उनकी भी कोई अलग दुनिया तो बसी नहीं है। तो उसी दुनिया में उन्होंने अपने आलस्य को, प्रमाद को, अपने जो सांसारिक छोटे मोटे सुख होते हैं, भोजन का सुख, सोने का सुख, ये भी तो सुख ही है ना, तो उन्होंने उनका मुकाबला किया और उनको परास्त कर दिया। अब वो उनके पास आते ही नहीं है, फटकते भी नहीं है, और हमारे पास इर्द गिर्द चिपके रहते हैं, कब मौका मिले और कब इसके ऊपर अटैक करूं। और हम तुरंत हार जाते हैं, तो कभी जीने के पीछे जाके छिप के सो जाते हैं, कभी कमरे में बेंच पे जाके सो जाते हैं, क्लास में आने के नाम पे कभी पेट दर्द हो जाता है, कभी सिर दर्द हो जाता है। तो ये हम इनसे लड़ नहीं पा रहे हैं। तो जितना भी हम नहीं लड़ेंगे उतने उतने तो ये प्रबल होते जाएंगे, और फिर जिस दिन भी आप इनका सामना करेंगे उस दिन ऐसे ही पसीने छूटेंगे। पर करना तो पड़ेगा एक ना एक दिन इनका सामना, आज नहीं तो कल। तो इसलिए आज ही कर लेना चाहिए। और आज, क्योंकि आज समझ है और आज प्रयास नहीं किया हमने, तो हमारी जो समझ है वो भी साथ नहीं देती है। फिर हमारा जो हमारी समझ है, और जब हम उसको प्रयोग में नहीं लाते हैं तो हमारा मन मर जाता है, मन प्रेरणा देता ही नहीं है, फिर आत्मा मर जाती है, फिर आत्मा ऊपर उठने की प्रेरणा ही नहीं देती है। फिर ये ऐसे ही है जैसे कोई बॉस है, उसके पास उसका नौकर पानी लेकर जाता है ऑफिस में, और फिर वो पूछता है कहाँ रखूं, तो वो कुछ जवाब ही नहीं देते, तो फिर भी वो रख के आ जाता है। फिर अगले दिन फिर जाता है, तो पानी पहले दिन तो पिया नहीं उन्होंने, फिर दूसरे दिन फिर पूछता है, फिर भी वो कोई जवाब नहीं देते हैं। फिर तीसरे दिन जाता है, फिर चौथे दिन जाता है, और ऐसे यदि वो 10-15 दिन जाता है और उधर से कोई रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा है, तो 15 दिन के बाद नौकर क्या करेगा? पानी रखना ही छोड़ देगा ना। फिर ना ये पीते हैं ना कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो ठीक है मैं बाहर बैठा हूं, यदि ये मेरे से मंगवाएंगे तो मैं पानी दे दूंगा, और नहीं तो इनको पानी चाहिए ही नहीं, ऐसा लगता है ना उसको, तो फिर वो पूछना ही बंद कर देता है। ऐसा ही हमारा मन भी हमारा ऐसा ही सेवक है। हमारा मन आत्मा से प्रेरित होकर के हमें बताता है, या शास्त्र से प्रेरित होकर के बताता है ऐसे करो, बुद्धि भी निर्णय लेती है, लेकिन हम इंद्रियों के इतने वशीभूत हो चुके हैं, इंद्रियों के सुखों के, कि हम उसकी बात सुनते ही नहीं है।
तो फिर मन प्रेरणा देना भी बंद कर देता है, इसको करना ही नहीं है। ठीक है, जो हो रहा है और जितने बजे सो रहा है सोने दो, जितने बजे उठ रहा है उठने दो, क्लास में नहीं जाता है मत जाने दो, जा रहा है तो जाने दो। तो इस व्यक्ति का मन भी मर जाता है, आत्मा भी मर जाती है। फिर तो अभी युद्ध लड़ने का तो कोई सवाल ही उठता नहीं है, दरवाजे तो बंद। पर हिम्मत करके एक बार अगर हम फेस करें इन चीजों को, जैसा शास्त्र बता रहा है, जैसा हमारे गुरुजन बता रहे हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके एक बार तो जोर पड़ेगा, एक बार तो पसीने आएंगे। श्री राम को आगे हम तो हैं कौन खेत की मूली, लेकिन फिर आनंद भी उतना ही आता है। श्री राम की कीर्ति लाखों वर्षों के बाद भी इतने गौरव के साथ, इतनी श्रद्धा के साथ, कितनी भी बार रामायण दिखा दो किसी व्यक्ति को, आज तक कोई बोर नहीं हुआ। ये है जीवंतता। किसी व्यक्ति ने जिया है ना उन तत्वों को, तो उसके साथ वो जीवंतता जुड़ जाती है। जैसे कोई फिल्म आदि बनाते हैं, सीरियल आदि बनाते हैं, आप 2-3 बार देखो, उसके बाद देखने को मन ही नहीं करेगा। क्या देखें, कई बार देख लिया है, क्योंकि उसके साथ जीवंतता नहीं जुड़ी है। वो किसी व्यक्ति ने कल्पना करके बना दिया, बात खत्म। कल्पना कल्पना। योग को परम पूज्य गुरुदेव पिछले 25-30 वर्षों से कर रहे हैं और करा रहे हैं, लेकिन एक दिन भी बोरियत महसूस नहीं हुई किसी को भी, क्योंकि उसके साथ जीवंतता जुड़ी हुई है। जब तक किसी चीज के साथ श्रद्धा, पवित्रता, सत्यता ये नहीं जुड़ेंगी, तब तक उन चीजों का कोई मतलब रहता ही नहीं है। तो जैसे ही ये रामायण आदि ग्रंथ हम पढ़ते हैं और उनको अपने जीवन के साथ यदि हमने कोरिलेट नहीं किया, एक नॉवल पढ़ने जैसा हो जाएगा ये। इसको महाकाव्य कहते हैं, लेकिन ये केवल महाकाव्य नहीं है, ये महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन की जीवंतता है। और जिन तत्वों का इसमें वर्णन किया है वो तत्व शाश्वत तत्व हैं, तो उनकी भी जीवंतता है। तो इसमें पीछे के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी? तो चलो कोई नहीं, आज से आपको होमवर्क है ये। जो श्लोक हम यहाँ पढ़ेंगे उनका संबंध हमारे व्यक्तिगत जीवन से कुछ है या नहीं है, इसके बारे में जरूर चिंतन करेंगे। और ऐसा करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि अभी तो रामायण पढ़ने का एक कुछ अलग ही अंदाज ही बदल जाएगा, उसका एक अलग अनुभूति होगी फिर हमारे को। तो ये युद्ध हमारे अंदर का भी है, बाहर का तो है ही है, अंदर का इसमें जीवंतता है ही, इसलिए कि ये प्रसंग शाश्वत प्रसंग है। ये कितनी भी बार कोई रामायण देखे तो उसको बोरियत इसीलिए नहीं होती है कि उसमें ये जीवंतता जुड़ी हुई है। जी बोलिए। हम भाई सत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए एक तो ये देखना पड़ेगा कि पीछे का सत्व विरोधी तत्व कितने प्रबल हैं हमारे, रजोगुण तमोगुण, वो सबके अलग अलग हैं, तो सबके लिए एक आंसर नहीं हो सकता है। और दूसरा ये है कि उनको हटाने का हमारा पुरुषार्थ कितना है। तो इसमें यह हो सकता है कि किसी के पीछे के रजोगुण तमोगुण बहुत कम है और सत्वगुण की मात्रा उनकी अपेक्षा प्रबल है, तो इस व्यक्ति को कम समय लगेगा। और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के सत्वगुण रजोगुण बहुत प्रबल हैं पहले के, तमोगुण और रजोगुण बहुत प्रबल हैं पहले के, और अभी ये प्रबल पुरुषार्थ भी कर रहा है तो भी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। पर इससे उल्टा भी संभव है, बहुत कम बचे थे पीछे के और अब पुरुषार्थ नहीं किया तो वहीं रहेगा वो व्यक्ति को ना, फिर काफी वर्ष लग जाएंगे तो भी वो वहीं का वहीं दिखाई देगा। और पीछे के भी संस्कार बहुत प्रबल थे, रजोगुण तमोगुण के बहुत दोष थे, कभी कुछ पढ़ा नहीं सुना नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं थी, लेकिन अब उसने प्रबल पुरुषार्थ किया तो पहले वाले की अपेक्षा ये दूसरे वाला आगे निकल जाएगा।
सत्व प्रधान जल्दी हो जाएगा ये। तो इसका उत्तर सबके लिए अलग अलग होगा, उसके पीछे के संस्कार और इस जन्म का पुरुषार्थ वो कितना प्रबल है। तो अगर किसी को टाइम लग रहा है, बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी व्यक्ति को ये लग रहा है कि मुझे तो कोई स्पष्ट रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर उसको निराश नहीं होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि भाई मैं अपनी तरफ से प्रबल पुरुषार्थ कर रहा हूँ और आज नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, कल इसको कर लूंगा, कल भी नहीं कर पाया तो परसों कर लूंगा, ऐसे सोचना चाहिए। और यदि किसी को बहुत थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ कर रहा है और फिर मन में ये आता है कि कुछ घटित तो नहीं हुआ, तो ये सोचना चाहिए कि मुझे आज पूरा पुरुषार्थ करना है, आज का दिन तो है ना मेरे पास जी। यहाँ तो हमेशा पढ़ाई में लगा के रखते हैं, यहाँ तो साधना करने के लिए टाइम ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। इतने दिन हो गए यहाँ, 1 साल हो गए आए हुए, अभी तो संप्रज्ञात समाधि भी लगी नहीं हमारी, कब होगा। ऐसा कभी मन में आए तो ये सोचना चाहिए कि मेरे ही पुरुषार्थ में त्रुटि है, मैं सब काम करते हुए सजग नहीं रह पाता हूँ और आज से मुझे वो प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि ये यात्रा तो अनंत जन्मों से चली रही है और अब इसको मैं और ज्यादा आगे नहीं ले जा सकता हूँ। तो मेरे लिए तो जीवन का आज का दिन ही अंतिम दिन है, ऐसे उससे करना चाहिए। तो किस व्यक्ति की क्या मानसिकता है और क्या पुरुषार्थ है, उसके अकॉर्डिंग सबका आंसर अलग अलग होगा। जी भाई, हो गया? और है किसी का? चलो तो इसको पूरा करते हैं। चलिए, श्री राम को पसीने आ जा रहे हैं। जातस्वेद ततो राम रोषात रक्तांतलोचनः, और बहुत इनकी आंखें लाल हो जाती हैं। निर्विभेद सहस्रेण बाणानाम समरे खरम, और अनेकों बाण एक साथ खर के ऊपर छोड़ करके निर्विभेद निश्चित रूप से उसको बींध दिया। बहुत सारे बाण लग गए इसके शरीर में। विफल सकृतो बाणै खरो रामेण संयुगे, मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्रुतम्, तमापतन्तं संरब्धं कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम्, अपासर्पद्वित्रिपदं किंचित् त्वरित विक्रमः। तो जब उन्होंने बहुत सारे बाण मारे, स विफलः बाणई कृतः, वो बाण लगने से खर विफल हो गया, व्याकुल हो गया। खरः रामेण बाणई संयुगे कृतः विफल, कृत विफल, उसको राम के बाणों से विफल कर दिया गया, माने बहुत वो उसको आघात पहुंचा, बहुत बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। और क्योंकि बाण लगे तो रक्त भी आया, और इन असुरों को रक्त की गंध आते ही ये होश खो देते हैं। तो ये क्या हो गया? मत्त, ये उससे मत वाला हो गया, माने मति भ्रष्ट हो जाती है। फिर रुधिर गंधेन मत्तः, रक्त की गंध से मत्त होकर के, तमेव अभ्यद्रवत द्रुतम, श्री राम की तरफ ही बहुत जोर से ये दौड़ना शुरू किया, दौड़ा। अभ्यद्रवत द्रुतम, बहुत वेग से राम की ओर झपटा। तो जिस व्यक्ति की जो वीकनेस है, उस आलंबन के उपस्थित होते ही वो व्यक्ति सूझबूझ खो देगा। 5 इंद्रियों में से किसी ना किसी व्यक्ति की कोई ना कोई वीकनेस होती है। वैसे तो सब इंद्रियों की वीकनेस है मनुष्य में, इसीलिए वो मनुष्य है, वरना तो वो देव होता या मुक्त आत्मा होता। पर उनमें भी किसी एक इंद्रिय की वीकनेस की प्रबलता होती है। कुछ में थोड़ी थोड़ी होती, कुछ एक किसी इंद्रिय में ज्यादा होती है, किसी की भोजन के प्रति ज्यादा होती है, किसी की अन्य जो भी। तो ये असुरों की वीकनेस क्या है? भोजन के प्रति, रुधिर, उसमें भी रुधिर। किसी व्यक्ति की होती है ना, खाने के प्रति सामान्य रूप से सभी की आसक्ति होती है, पर उसमें भी जिसको जो पसंद है और वो चीज उस दिन बन जाए, तो
उसको एक अतिरिक्त आकर्षण होता है, खाने की जल्दी होती है, जल्दी खाना चाहता है, अधिक खाना चाहता है, उसको 2-3 बार लेके खाना चाहता है, ऐसा। तो ऐसे ही इनका भी है। रुधिर गंधे ने, यद्यपि उसका अपना ही रुधिर है तो भी उसकी गंध से ये मत वाला होकर श्री राम की तरफ बहुत वेग से दौड़ता है। द्रुतम तम आपतंतम संरब्धम कृतास्त्रो रुधिराप्लुतम अपासर्पद द्वित्रिपदम किंचित त्वरित विक्रम। तो जब ये उनकी तरफ झपटा तो अब इतना लंबा चौड़ा शरीर है, असुर है, तो उसको तम आपतंतम, उसको अपनी ओर गिरता हुआ देख करके संरब्धम कृतास्त्र, कृतास्त्र मतलब शास्त्र विद्या में जो निपुण है श्री राम, कृतास्त्र रुधिराप्लुतम, रुधिर से जो जिसका शरीर लथपथ है, ये खर का विशेषण है। अपासर्पत द्वित्रिपदम, 2-3 कदम पीछे हट गए, अपासर्पत। और किंचित त्वरित विक्रम है, बहुत तीव्र विक्रम के साथ, पराक्रम के साथ। जैसे आप कल्पना करो कि कोई बहुत पेड़ आदि, कोई भारी भरकम वस्तु या मकान आदि भूकंप आदि में जब अपनी ओर ऐसे गिरता हुआ लगे तो व्यक्ति क्या करता है, पीछे भागता है। और जितनी जल्दी पीछे भागेगा तो बच जाएगा, और उसमें भी यदि हाँ भागूं कि ना भागूं ऐसे विचार करने लगा, इतनी देर में तो गिर जाएगी वो तो एक क्षण का ही डिसीजन होता है। तो श्री राम इतने पराक्रमी हैं, त्वरित विक्रम, अति शीघ्रता से वो गिरे उससे पहले 2-3 कदम पीछे हट गए, क्योंकि अपने ऊपर गिरने से भी बचाना है और गिरने से पहले इसको मारना भी है। तो इतना, कई बार पूज्य गुरुदेव इस शब्द का प्रयोग करते हैं, क्विक डिसीजन एंड करेक्ट डिसीजन संगठन में सिखाते हैं हमारे को। संगठन में कोई व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, उसके लिए तुरंत निर्णय लो, उसमें डिनाई मत करो, नहीं तो इतनी देर में वो संगठन का काफी नुकसान कर देगा। क्विक डिसीजन लो और करेक्ट डिसीजन लो, गलत डिसीजन मत लेना, नहीं तो संगठन का नुकसान हो जाएगा आपने गलत डिसीजन लिया तो ये श्री राम में घटित होता है। इन्होंने तुरंत निर्णय लिया, 2-3 कदम पीछे हट गए, और क्योंकि उसको मारना भी है तो स्पेस चाहिए ना, मारने वाले के बीच में और मरने वाले के बीच में थोड़ी जगह चाहिए, तो इसलिए भी पीछे हट गए, ये डिसीजन लिया। तो कल इस प्रसंग को पूरा करेंगे, हर की मृत्यु के प्रसंग को। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा पुत्र ना राम सा भ्राता, राम सा पति नहीं राम सा भ्राता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता, राम सा मित्र न राम सा दाता, सबसे निभाए सबका नाता। स्वभाव
से उदार शांत, सब गुणों के धाम, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विनय भरा हृदय करे सदा जिन्हें प्रणाम, ऐसे हैं मेरे राम, 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 ऐसे हैं मेरे राम। ओम श्री